इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास छठा अध्याय 9वां बाल लीला से पूरा प्रश्न उत्तर बच्चे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक पूरा प्रश्न उत्तर को देख लिए थे और कर भी लिए थे। सो बच्चों, आप लोग नहीं वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, जा कर के आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और बच्चे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो बच्चे, आज हम बाल लीला से बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं प्रश्न अभ्यास। तो बच्चे, प्रश्न अभ्यास में आपको पाठ से पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। बच्चे, पीला बॉक्स में जो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है वही बच्चे ये उत्तर हो जाएगा। बच्चे, उत्तर में बताया गया है, श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गौओं की रखवाली के लिए मधुवन भेज देती हो, फिर मैं तो गौओं के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि मक्खन का मटका तो छींके पर लटकता है, वहाँ तक मेरी छोटी बाँह पहुँच ही नहीं पाएगी। तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मेरे मुंह में लगा देते हैं, और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। कन्हैया इन्हें बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूँ नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है, फिर तुम मुझे और है फिर तुम मुझे पर कैसे विश्वास करोगी। तो ये बच्चे हो जाएगा आपका पहला का उत्तर। ये इतना सारे वो तर्क देते हैं बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है कि नीचे कुछ पंक्ति दी हुई है, इन पंक्ति में बाल लीला के पदों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ उन पंक्तियों में दिया गया है। तो बच्चे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अ में दिया गया है, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सिंह का यानी छींक का मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ, मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा मैं बालक बहियन की छोटी छींके के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सन बैर पेरे हैं बरबर मुख लपटायो। तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। अब उसके बाद बच्चे कुछ और भी यहाँ दिए गए हैं। बच्चे, दिया गया है ख में दिया गया है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास तब बिहंसी जसोदा लय उरकंठ लगायो। तो बच्चे, ये हो जाएगा। उसके बाद बच्चे, पाठ से आगे भी प्रश्न को कहा जा रहा है, अपने बचपन की कोई भी मज़ेदार घटना लिखिए। तो बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अपने बचपन की एक मज़ेदार कहानी लिखता हूँ। मैं नानी के घर गया था, बचपन में नटखट जैसा मेरा स्वभाव था, मैंने अपने चाचा का एक रेडियो छिपाकर रख दिया। बच्चे, उसके बाद है खांज शुरू हुई, लेकिन बिना साक्षी के वे मुझसे कुछ नहीं कह सके। कई दिन बीत गए, तांत्रिक आए, ज्योतिषी आए, सबों ने बताया रेडियो घर से बाहर चला गया, लेकिन रेडियो
उन्हीं के घर में था, लेकिन चारों दूसरे के दरवाजे से मैंने की थी। तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। अब उसके बाद भी से इसमें और भी कहा गया है कि मैंने की थी, अंतः में मैंने 100 रुपये की मिठाई पर रेडियो खोज निकालने की बात तय की और मिठाई आया। हमने वहाँ से सभी लोगों में मिठाई बांटी और स्वयं भी खाई। बात तो पक्की थी। कुछ ही क्षणों में रेडियो उनके घर से निकालकर उनके सामने रखा और मिठाई खाने के विचार से रेडियो छिपाने की बात सबों के सामने रखी। तो ये बच्चा बहुत नटखट था कि रेडियो को चुराता है और घर में ही छिपा जाता है बच्चे। ठीक है, कई लोगों से दिखवाने के बाद कई लोग ये कहते हैं कि रेडियो जो है घर से बाहर है, लेकिन ये लड़का रेडियो तो घर में ही छिपाया हुआ था और रेडियो घर में ही निकलता है, बस इसको तो मिठाई खाना था। तो अगर आप लोगों को भी बचपन का कोई घटना हो तो आप लोग बच्चे यहाँ पर लिख बताइएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, उसी में बच्चे, ठीक है, कि वस्तुतः हमें तब मज़ा आता है जब ज्योतिषों ने रेडियो नहीं मिलने की बात बताते थे तथा तंत्रिकों का झूठ कथन सुनाकर, ठीक है बच्चे, सुनकर मुझे आनंद आता था बच्चे। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक उत्तर अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सो बच्चे अगला प्रश्न दूसरा भी कहा जा रहा है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। तो ये हो जाएगा, मैं बालक बहिनी को छोटो छिंको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस, ठीक है, बरबस मुख लपटायो। तो बच्चे हो जाएगा, माँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, ऊंचे सींके को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाल के मुझे, ठीक है, ग्वाल के बच्चे मुझे से दुश्मनी पाल रखे हैं, माखन खाए वे तथा जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए, जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। तो ये हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न इसमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, तू जननी मन की अति भरी, ठीक है, भोरी इनके कही पोती आयो, जिया, ठीक है, जिया तेरे कुछ भेद उपजियो है, जानी पराए जायो। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, माँ तो मन की अति भोली है, इससे तो इनकी बातों पर विश्वास कर ली है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराये का पुत्र मान रही हो। ये हो जाएगा बच्चे उत्तरों से। उसके बाद बच्चे व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चे व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे यहाँ दिया है भटकोयो, तो उसके बाद बच्चे दिया है ठीक है वहीन, और उसके बाद दिया है छिंको, ठीक, परायो, उसके बाद बच्चे दिया है लुकटी। तो बच्चे हो जाएगा यह, जैसे मान लो कि भटकोयो को होता है भटकते रहा। उसके बाद बच्चे वही, ठीक है, वहियन के होता है वाह, ठीक है, वाह होता है। उसके बाद बच्चे होता है छीको को होता है सीका। उसके बाद बच्चे परायो को होता है पराया, ठीक है, और लुटको को, ठीक है, लुकटी को होता है बच्चे डंडा। ओके, अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर नीचे भी दिया गया है बच्चे, ठीक है, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, प्रस्तुत, यानी दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में कृष्ण ने 6 से 7 वर्ष की उम्र का वर्णन है, अपने ठीक है याददाश्त के आधार पर लिखिए कि जब आप इस उम्र में थे तो उस समय आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती थी बच्चे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बच्चे, जब हम 6 से 7 वर्ष के थे तो माँ हमारे लिए खाना बनाती थी, अपने हाथ खिलाती थी, हमें सुलाती थी, कुछ कहानी भी सुनाती थी, ठीक है, कुछ पढ़ाती भी
थी बच्चे। तो ये आपका हो जाएगा अंतिम प्रश्न, ठीक है, ये खत्म हो गया। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देख लीजिए बच्चे, अगर किए हैं तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और वीडियो का लाइक भी नहीं किए तो कर लीजिए बच्चे, क्योंकि अगर 10वां पार्ट का बच्चा अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाएगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो नहीं किए तो कर लीजिए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।